अब मुस्लिम समाज को नीतीश कुमार में अपना भविष्य दिखता है, क्योंकि नीतीश कुमार के 18 साल के कार्यकाल में कहीं भी मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। हिना साहब अपर हैंड हैं जी, न कि अवध बिहारी चौधरी। के सहनी सिर्फ हवाई हैं, दूसरे के पैसा के हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, अपना तो उनका कोई वजूद नहीं है। क्योंकि मुसलमान भी जान गए हैं कि लालू यादव सिर्फ उनको भाजपा का भय दिखाकर उनका वोट लेते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूरे दिन लगातार हम चर्चा में रहे और चर्चा करते रहे कि तीसरे चरण के चुनाव में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से जनता और खास करके उन 5 क्षेत्रों के वोटरों को प्रभावित किया गया है, उन्हें मोटिवेट किया गया है कि वो जाएं वोट दें। जनता खुद ही जानती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी बिहार की जनता खूब निभाती है, क्योंकि बिहार में आप जानते हैं कि राजनीति ओढ़ना बिछौना है। लेकिन इसी ओढ़ना बिछौना में एक और बड़ी बात सामने आ गई है। वो बड़ी बात ये है कि अचानक से 2 राउंड के चुनाव के बाद तीसरे राउंड के चुनाव के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने कहीं ना कहीं जितने पुराने जो फार्मूले थे उन फार्मूलों को बिल्कुल बदल दिया। और जिस तरह से मोदी की गारंटी की बात चल रही थी, कहा जा रहा था कि मोदी की गारंटी लगभग फेल हो चुकी है, लालू प्रसाद ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है जिस स्ट्रेटजी के तहत सब कुछ ध्वस्त हो गया है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मोदी की गारंटी ने कई छलांग ऊपर लगा दिया और लालू की गारंटी कहीं ना कहीं और लालू का पूरा जो प्लान था वो यथास्थिति कायम रह गया और उस प्लान में बैकफुट पर जाने वाली स्थिति पैदा हो गई। आखिर हुआ ऐसा क्या है, इस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आलोक जी से हम ये जानना चाहेंगे कि आलोक जी, एनडीए को मोदी के चमत्कार की उम्मीद थी, क्या लगता है आपको कि चमत्कार होना शुरू हो चुका है? देखिए, अभी बिहार में 14 संसदीय क्षेत्रों का चुनाव संपन्न हो चुका है जी, और 14 में हमको नहीं लगता है कि 4 भी महागठबंधन को आ पाएगा जी। तो इस नाते ये तो दिख रहा है कि जो एनडीए गठबंधन है उसका ग्राफ ऊपर है और महागठबंधन उसके 1/4 में दिख रहा है। और अगर कुल सीटों की भी बात रिपोर्टिंग आ रही है तो कोई भी सर्वेयर ये नहीं कह रहे हैं कि महागठबंधन को 10 से ज़्यादा सीटें आएगी। जो उनके समर्थक भी हैं वो भी 10 सीट आ जाएगा, पिछले बार कुछ नहीं थे, इस बार 10 आ जाएगा। और एनडीए को 35 से 30 के बीच में लोग आंक रहे हैं जी। तो ये तो दिख रहा है कि मोदी की गारंटी दिख रही है। अगर 40 में से 39 सीटें 2019 में जीत करके आते हैं और आप कह रहे हैं कि 30 से 35 सीटें जीत करके आएंगे, तो कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी तो फेल हो रही है ना। देखिए सर, 10 साल मोदी सत्ता में रहे हैं जी, तो एंटी इनकम्बेंसी का भी कुछ इफेक्ट होता है। कोरोना के काल में कुछ लोगों ने जो दंश झेला वो भी रहेगा, क्योंकि कोरोना का जो कार्यकाल था उसमें विकास कुछ अवरुद्ध तो जरूर हुआ है। जी, आप विकास अवरुद्ध की बात कर रहे हैं। ये जो जितने चुनाव की आप चर्चा कर रहे हैं, 2015 के चुनाव की चर्चा करें, 2019 के चुनाव की चर्चा करें, 2020 के चुनाव की चर्चा करें, इन सब में सिमिलरिटी क्या है कि 2015 में लालू प्रसाद सामने से फ्रंट से लड़ रहे थे, 2019 और 2020 में लालू प्रसाद नहीं थे, लेकिन 2024 में एक बार फिर से आए हैं। तो क्या उन्होंने जो जातीय समीकरण गढ़ने का कोशिश किया है वो काम करना शुरू कर रहा है? यही कारण है कि मोदी की गारंटी में आप 30 से ऊपर सीटें देने के लिए तैयार नहीं हैं? जी नहीं, इस बार लालू यादव के हाथ में कमान नहीं है जी, कमान तेजस्वी यादव संभाले हुए हैं। लालू तो एक मोहरा हैं, उनको जहाँ यूज किया जाता है जाते हैं, जहाँ नहीं ले जाया जाता है नहीं जाते हैं। और लालू अभी आरजेडी में लालू यादव की कुछ नहीं चलती है, अगर चलता तो उनके M/22 समीकरण का बंटाधार नहीं होता। अब देख रहे हैं ये 23 सीट पे चुनाव लड़े हैं और केवल 2 मुस्लिम को ही टिकट दिए हैं। जहाँ कहते थे हम मुस्लिम को ये कर रहे हैं मुस्लिम, यहाँ तक कि जो शहाबुद्दीन ने इनके लिए अपना जीवन तक दे दिया, जेल से आने के बाद भी, इन जेल से जब छूटे थे तो इनका गुणगान किए, बेचारे को मौत नसीब हुई। अच्छा, एक चीज आप बार बार और उनकी पत्नी के साथ इन्होंने दगा कर दिया। बार बार आप कह रहे हैं दगा कर दिया, कैसे दगा किया? पिछली बार तो टिकट दिया था, हार गई। हारने वाले घोड़े पर कौन दाव लगाता है? जैसे क्या ये अवध बिहारी चौधरी जीतने वाले घोड़ा है ना इनके लिए? अभी तक आजमाया नहीं गया है तो हारने वाला भी नहीं कह सकते हैं आप। और ये क्यों नहीं कहते हैं कि अवध बिहारी चौधरी शहाबुद्दीन कैंप के ही लोग हैं? ये अलग बात है आलोक जी। जहां तक जातीय गोलबंदी की बात करें, क्या कह रहे हैं कि नहीं, क्या अवध बिहारी चौधरी फ्रंट से
हिना साहब का विरोध करने की ताकत है उनमें? वो सिंबल लेने तक नहीं आए थे। जब चुनाव लड़ रहे हैं तो सामने से तो करेंगे ही ना कहीं तो मुलाकात होगी ही। नहीं, एक ही क्षेत्र से दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं एक भविष्यवाणी कह दूं जी कि सिवान की लड़ाई में हिना साहब अपर हैंड हैं, जी न कि अवध बिहारी चौधरी। ठीक है, आपकी बात हम थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लेते हैं तो एक आपने कहा कि लालू प्रसाद के हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद ने जो समीकरण गढ़ा है MY+Y M, तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ से मुस्लिम यादव और दूसरी तरफ से यादव और मल्लाह, ये समीकरण गढ़ने का कोशिश किया उन्होंने, और जो आप मुस्लिमों से सीट काट करके उधर मल्लाह को दे रहे हैं तो दूसरी तरफ वो कुशवाहा समाज को दे रहे हैं। ये एक नया समीकरण है, अपने 32% वोट में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 32% वोट को बढ़ाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जनता, जैसे आप ये घोड़ा लाए जी, जनता इस पे विश्वास करेगी तब न। कुशवाहा समाज इन पे क्यों विश्वास करेगा? नौकरी दिए, नौकरी नौकरी दिए हैं, नौकरी ये दिए कि नौकरी सरकार देती है। ये तो यही ना कह रहा है कि 17 जैसे साल में कहा नहीं दिए, 17 महीना में कहीं भी अगर ताली सरदार को मिलता है तो गाली भी सरदार को ही मिलेगा। अगर बिहार के फेल्योर के लिए कुछ नीतीश कुमार को लोग जिम्मेदार ठहराते हैं तो ये जो 7 लाख नौकरियां दी गई है ये नीतीश कुमार के कार्यकाल में मिला है। तेजस्वी यादव क्या शिक्षा मंत्री थे? कौन मंत्री थे? पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर विकास विभाग, इस विभाग में कितनी नौकरियां दी गई है? शिक्षा विभाग तो वही देख रहे थे, वो तो खाली डमी बैठाया हुआ था चंद्रशेखर को। आपने देखा कि चंद्रशेखर तो ऑफिस में जाते थे, सारा काम तो हैंडल उनके वो करते थे। ये नौकरियां तब हुई है जब इनके शिक्षा मंत्री ऑफिस नहीं जा रहे थे। और ये 2 लाख नौकरी, शिक्षकों की नौकरी का अगर श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है, उस शख्स का नाम है के पाठक। अगर के पाठक अपने मजबूत इरादे से इस बहाली को आगे नहीं बढ़ाते तो कई बहालियां न्यायालय का चक्कर काट रही हैं और ये बहालियां 2 महीना में हो जाती है। तो के और इनके शिक्षा मंत्री के पाठक का विरोध करते थे, के पाठक को हटाने की मांग कर रहे थे। यहाँ तक कि के पाठक को हटाने के लिए तेजस्वी यादव भी अने मार्ग गए थे। जी, ये तो पूरा एपिसोड हमने देखा है। लालू प्रसाद खुद ही गए थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए और उन्होंने कोशिश किया था, चंद्रशेखर को जाना पड़ा था। लालू प्रसाद जब नहीं माने नीतीश कुमार तो लालू प्रसाद ने चंद्रशेखर को खुद भेजा था कि जाइए और जाकर के वहाँ नीतीश कुमार से समझौता कर लीजिए। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ आपने एक बात कही कि मुस्लिम समाज को बहुत कम वोट दिए। मुस्लिम समाज के पास विकल्प क्या है? वो तो लालू प्रसाद को वोट देगा ही नहीं, उसके पास विकल्प है क्या? अब मुस्लिम समाज को नीतीश कुमार में अपना भविष्य दिखता है, क्योंकि नीतीश कुमार के 18 साल के कार्यकाल में कहीं भी मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। और लालू यादव का ही कार्यकाल में देखिए कि लालू यादव के ही कार्यकाल में मुस्लिम जो भागलपुर का दंगा हुआ था उसके आरोपी कामेश्वर यादव को सम्मानित किया गया था। और लालू यादव क्या MY की बात करेंगे? इन्होंने 23 सीट में कितने मुसलमानों को टिकट दिया है? मात्र आखिर कहाँ जाएंगे मुसलमान? देवे करेगा लालू प्रसाद को? क्यों देंगे? आप देंगे? भाजपा को देंगे? नहीं, अगर देने का ही होता तो अशफाक करीम इनको छोड़ के चले जाते। अशफाक करीम इनके फाइनेंसर भी थे, कटिहार के मजबूत राजनेता हैं। तो क्या करेंगे? वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उनके जगह पर अली अशरफ फातमी को लाए ना। अली अशरफ फातमी आए क्यों हो? तो पहले से उनका बेटा यहाँ विधायक था, तो आए क्या हो? तो दिल उनका यहाँ पहले ही आ गया था, विधानसभा चुनाव के समय ही। सिर्फ वहाँ उनकी बॉडी थी। आखिर ये मुस्लिम समाज क्या करेगा? मुस्लिम समाज नीतीश कुमार के पक्ष में दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराकर मुस्लिम समुदाय का विवाद समाप्त किया। यानी तालीमी उनके बच्चों के लिए तालीमी मरकज की व्यवस्था करवाकर वो उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान किया। बिहार में मदरसा बोर्ड को सुदृढ़ किया गया, बिहार अल्पसंख्यक आयोग को सुदृढ़ किया गया। और नीतीश कुमार के 18 साल के कार्यकाल में कहीं भी एक दंगा नहीं हुआ जो नीतीश कुमार के, और बीजेपी के साथ रहकर भी नीतीश कुमार ने जो मुसलमानों के लिए काम किया है वो काबिल तारीफ है। आलोक जी, आपकी बात से हम सहमत हैं कि नीतीश कुमार ने काम किया है मुसलमानों को लेकर के, लेकिन इसके साथ साथ एक बात शुरू से चली आ रही है कि मुसलमान जब नीतीश कुमार NDA के साथ रहे हैं तब वोट नहीं करते हैं। कुछ खास मुस्लिम समाज के वर्ग को अगर छोड़ दिया जाए तो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। NDA के कैंडिडेट ही महमूद अली कैसर थे, NDA के कैंडिडेट ही शाहनवाज हुसैन 99 में थे। तो मुसलमान अपने लोगों को वोट देता है जब उसके लोगों को टिकट मिलता है। आज अशफाक करीम वहाँ
प्रचार कर रहे हैं ना। अगर मुसलमान के लालू यादव हितैषी होते तो दरभंगा में अब्दुल वारिस सिद्दीकी के जगह ललित यादव को टिकट देते, जो जिन पर कि ड्राइवर का नाखून उखाड़ने का आरोप था। एक बात और आलोक जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि चलिए मुस्लिम समाज को अपना विकल्प मिल गया, नीतीश कुमार में अपना चेहरा वो देखते हैं। क्या जातीय समीकरण जो लालू प्रसाद ने गढ़ा है 1990 से जो शुरू किए हैं, MY समीकरण उन्होंने गढ़ा है, उस पर क्या मोदी की गारंटी आपको भारी नजर आ रही है? MY समीकरण पे मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, मोदी सरकार की देखिए 2-3 चीज़ों की विदेशों में भी चर्चा हो रही है। मोदी सरकार की जो विदेश नीति है इसकी चर्चा, पाकिस्तान पे, आज पाकिस्तान जो भारत का विरोधी देश माना जाता था, पड़ोसी रह के बांग्लादेश है, तो इन सब देशों में भी मोदी के कार्यकाल में डर है कि मोदी है तो कुछ कर देगा, उन लोगों में भी डर है। और भारतीय मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित हैं। 3 तलाक ला के उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए, क्या मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी है? 2 बातें और जानना चाहते हैं बिहार के लोग। पहली बात यह कि नीतीश कितना भरोसे के काबिल हैं, और दूसरा कि क्या बिहार के वोटरों का मिजाज पढ़ा जा सकता है? देखिए, बिहार का वोटर का मिजाज तो 18 साल से पढ़ा जा रहा है जी। और 2019 में ही पढ़ा जा चुका, जब बिहार में लालू यादव के लाख प्रयास के बावजूद भी बिहार में उनका खाता नहीं खुला था। और नीतीश कुमार पे विश्वास पे की बात जहाँ तक है, तो ये आप देख रहे हैं कि 18 साल से लालू यादव के लाख प्रयास के बावजूद भी नीतीश कुमार बिहार के CM हैं। 2015 में हम मानते हैं कि लालू यादव का साथ था, लेकिन वहाँ नीतीश कुमार का साथ लालू यादव को मिला था, क्योंकि 23 से 78 पे लालू गए थे, नीतीश कुमार ने वहाँ कुर्बानी दी थी। लालू के भरोसे 2015 में नीतीश कुमार नहीं आए थे। तो आप यही कहना चाहते हैं ना कि नीतीश कुमार ने जब जब प्रयास किया, जब जब लालू प्रसाद सत्ता में आए 2005 के बाद, तब तब नीतीश कुमार ही लाए, नहीं तो नहीं आ पाते। नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी को जीवन दान दिया था 2015 में। 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब वो तो समय बताएगा। वो तो आपके सामने आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से मुकेश सहनी ये बात कह रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे और अपने समाज को आरक्षण देंगे। मुकेश सहनी तो झंझारपुर में सुमन महासेठ को भी मंत्री बना रहे थे कि केंद्र में सरकार बनेगी तो सुमन महासेठ मंत्री होंगे। मुकेश सहनी अपने मंत्री रहकर बिहार सरकार में 13-14 महीना मंत्री रहे थे। उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया? मत्स्य विभाग का पहले से फैसला था कि मछुआरों को 1 रुपया में जल। ये तो आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बिहार सरकार का पहले से फैसला था कि मछुआरों को 1 रुपये के टोकन अमाउंट पे सरकारी जलकर उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? कितने जलकर मुकेश सहनी के कार्यकाल में मछुआरों को दिया गया? तो सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी सिर्फ हवाई हैं, दूसरे के पैसा के हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं। अपना तो उनका कोई वजूद नहीं है। अपना अगर वजूद रहता तो कितनी बार बिहार में चुनाव लड़े वो। बिहार में जो समीकरण नहीं, पिछली बार खगड़िया से भी चुनाव लड़े, वो विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। क्या अगर उन बहुत बड़े राजनेता होते, एक बार कोई हार सकता है? बार बार क्या जनता उनको सबक सिखा रही है? अपने को राजनेता ही कह रहे हैं। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये मेरा अंतिम सवाल आपसे होगा कि बिहार में कहा जाता है कि जातीय समीकरण के आधार पर ही वोटिंग होती है। क्या आप इस जातीय समीकरण को ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, या फिर आप नकार रहे हैं कि जातीय समीकरण नहीं है? देखिए, बिहार में जातीय समीकरण हावी है, ये इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जनता काम करने वाले लोगों पे विश्वास करती है और हर समय ये देखती है कि कौन उसका सच्चा हितैषी हो सकता है। ये नहीं कि लालू यादव, हेलो, हाँ, डिबेट में थोड़ा बैठे हुए हैं हम। नहीं, लालू यादव के खिलाफ देखिए, ये हम मानते हैं कि यादवों का लालू की तरफ एकजुटता है, क्योंकि भाजपा के लाख प्रयास के बावजूद भी नंदकिशोर यादव को आगे किया गया, रामकृपाल यादव को आगे किया गया, नित्यानंद को आगे किया गया, नवल किशोर यादव को, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। अरे मोहन यादव क्या, भूपेंद्र यादव से बिहार में खेला कराया गया, फिर भी यादव का 1% वोट भी बीजेपी के पास नहीं आया। लेकिन
लेकिन मुसलमानों में को अपना विकल्प दिखा। जी मुसलमानों ने देखा कि एक सिर्फ भाजपा के नाम पे डराता था, लेकिन दूसरा हमको विकास की गाड़ी पे चढ़ाता है। जी, यानी कि जातीय समीकरण ध्वस्त होता नजर आ रहा हाँ, है। मुसलमान का समीकरण यहाँ ध्वस्त हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे थे। बिहार में जातीय समीकरण को लेकर के इतनी सारी बातें कही जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद आज जो घटना घटी उसकी चर्चा बहुत ज़रूरी हो जाती है। आज एक ऐसी घटना घटी है जिसने लालू प्रसाद के जितने भी समीकरण थे, चाहे वो जातीय समीकरण के आधार पर हो, चाहे MY प्लस MY का वो समीकरण जोड़ रहे हों, चाहे लघु समीकरण जोड़ करके वो अपने वोट बैंक को बढ़ा रहे हों, लेकिन लालू प्रसाद ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो काफ़ी समय से दिया जा रहा है। आपने 2015 में भी सुना होगा कि संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। उसी विषय पर इस बार भी जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, और इस कोशिश में लालू प्रसाद और उनकी टीम धीरे धीरे कामयाब तो होती नजर आ रही थी, लेकिन अचानक से लालू प्रसाद का एक बयान आता है और वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को आरक्षण का विशेष लाभ मिलना चाहिए। ये मेरा अंतिम प्रश्न है, और इस पर आप क्या कहते हैं? क्या इसका फ़ायदा लालू प्रसाद को मिलेगा, या फिर इसका फ़ायदा जो मोदी मैजिक है या मोदी की गारंटी है उसके तरफ शिफ्ट करेगा? क्योंकि इस पर बहुत बहस हो जाए। देखिए, इसका फ़ायदा लालू यादव को मिलने नहीं जा रहा है जी, क्योंकि मुसलमान भी जान गए हैं कि लालू यादव सिर्फ उनको भाजपा का भय दिखाकर जी। उनका वोट लेते हैं। जी, जैसे एक चीज़ बताइए, मुसलमानों की आबादी बिहार में 18% है, जी, और मुसलमान आंख मूंद कर लालू यादव को वोट देते रहे हैं 2090 के कार्यकाल से ही। जी, लेकिन लालू यादव ने अपने 23 टिकट में मुसलमानों को क्या दिया? किशनगंज जो अररिया उनका पैतृक सीट तस्लीमुद्दीन साहब का है वो दे दिया, और जहाँ देख रहे थे दरभंगा से उठा के अली अशरफ फातमी की जड़ मजबूत दरभंगा में है, उनको दरभंगा से वो सांसद रहे हैं, लेकिन उनको टिकट कहाँ से दिया गया? मधुबनी से, कि टिकट भी दे दिए, तुम जीतो हारो तुम्हारे भाग पे है। जी, यानी कि जो बातें सामने आ रही हैं उसमें लालू प्रसाद ने जो बयान दिया, हालांकि उस बयान पर उन्होंने रिटर्न भी कर लिया है, उन्होंने वापस ले लिया। नहीं, लालू प्रसाद का ये जो बयान था पूरी तरह चुनावी था। इसको सच्चाई और डैमेज होता हुआ देख करके फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह का बयान बात नहीं है, हमने इस तरह की बात कही, जबान लड़खड़ा गया। जैसे एक चीज़ जान लीजिए कि बिहार में यादव और मुसलमान की आबादी में 2-3% का अंतर है। जी, अगर मुसलमान को विशेष आरक्षण की बात कर रहे हैं तो इससे उनका ज़्यादा वोट भी बिदक जाएगा। बिल्कुल। चलिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई। बिहार में जातीय आधार पर चुनाव होते रहे हैं, ये बात हमने भी सुनी है, आंकड़े गवाह हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या जातीय आधार पर बिहार की जनता वोट करती है या फिर विकास के नाम पर। नरेंद्र मोदी सीधे अकेले 40 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप किसी भी नेता से पूछ लीजिए, किसी भी कैंडिडेट से पूछ लीजिए, तो वो कहते हैं कि मैं नहीं, मेरी सीट पर मोदी जी लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने एक नया समीकरण, जातीय समीकरण गढ़ने की कोशिश की। उसका कितना फ़ायदा उनको मिलेगा, क्योंकि अंतिम समय में तीसरे चरण के मतदान के ठीक उसी दिन लालू प्रसाद का एक बयान आता है, जिस बयान को लेकर के बिहार की राजनीति में खूब हो हंगामा होता है, और उसके बाद लालू प्रसाद थोड़ी देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद अपने बयान को वापस लेते हैं और कहते हैं कि मैंने इस तरह की बात नहीं की, मेरा मकसद ये नहीं था। तो क्या ये मोदी की गारंटी और मोदी का जो जलवा है उसको और ज़्यादा हवा देगा? आपके पास सवालों के जवाब के लिए छोड़ जा रहे हैं, हमने कोशिश किया। आप इन सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। क्या जातीय आधार पर यहाँ वोट नहीं हो रहा है, विकास के नाम पर हो रहा है, या फिर लालू प्रसाद ने जो बातें कही है वो कितनी उचित हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। नेतागिरी में हम आपसे यही विदा लेते हैं। लालू प्रसाद की नेतागिरी हमने बताई, अब अगला आप किसकी नेतागिरी के बारे में जानना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।